नमस्कार। आप लोगों ने जगह जगह ये वाक्य लिखा देखा होगा, सेवा अस्माकं धर्मः। सेवा हमारा धर्म है। दूसरे की भलाई और दूसरे की सहायता, दूसरे का सहयोग और दूसरे से सहानुभूति, वैसे तो सभी अपने हैं, दूसरा किसे कहा जाए, लेकिन फिर भी इस शरीर के बाद जो हैं उनके लिए कार्य करना मानव जीवन का ध्येय होना चाहिए, मानव जीवन का उद्देश्य भी है। ऐसा हमारे शास्त्र, ऐसी हमारी सनातन संस्कृति कहती है। इसी बल पर सबरी को भगवान श्री राम मिले। इसी सेवा के बल पर हनुमान जी ने श्री राम भगवान को अपने वश में कर लिया, है ना। उनका पावन नाम का स्मरण करके और प्रभु की सेवा करके अपने बस कर राखे रामू सुमर पवन सुत पावन नामू। यहाँ सुमर नहीं है, हम लोग उनके प्रत्यक्ष कार्यों से परिचित हैं, जिसके लिए भगवान को स्वयं कहना पड़ा कि प्रति उपकार करों का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। उनसे बड़ा कोई सेवक नहीं है। हम लोग सब हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी चिरंजीव हैं। अस्तत थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपाचार परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीवना। ये 7 चिरंजीवी हैं हमारे बीच में, उसमें हनुमान जी भी हैं। तो आज हम सेवा कैसी हो। लोग छोटे छोटे काम को करने को सेवा कहने लगते हैं। सेवा के 4 चरण होते हैं। जब तक ये चारों चरण किसी सेवा में नहीं है, वो सेवा खंडित है, वो सेवा अधूरी है, उस सेवा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो सकता। वो 4 चरण क्या हैं? वो 4 चरण में नंबर 1 है समता, यानी जिनकी हमें सेवा करना है, जो हमारी सेवा के पात्र हैं, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण समानता का हो। उनको हम अपने से छोटा नहीं समझेंगे। अगर छोटा समझेंगे तो जैसे सेवा होनी हो नहीं हो पाए। तो समानता का मतलब कि जो हमारे प्रियजन हैं, जिनसे हम अतिशय प्रेम करते हैं, वो चाहे हमारे रक्त संबंध से हों, चाहे परिवार से हों, चाहे किसी ने हमारा कोई उपकार किया है, उसी दृष्टिकोण से उसी के साथ ही समता के भाव से हमको सेवा कार्य करनी चाहिए। दूसरा है ममता। वैसे तो ममता मोह का कारण मानी जाती है और कई बार ममता के कारण समता खंडित होती दिखती है। कुछ लोगों को अपनी जाति विशेष से ममता है, तो उनको अपनी जाति के कोई कुकर्म, कोई अपराध, कोई अत्याचार नहीं दिखाई देते। कुछ लोगों को अपने विशेष वर्ग से लगाव है, वो कुछ भी करें, उनका सब कुछ क्षम्य है। यानी ये जो ममता है तो कभी कभी बड़ा नाश भी कराती है। लेकिन यहाँ ममता किसके प्रति है? जो सेवा का पात्र है, जिसकी हम सेवा करने चले हैं, जिसे सेवा के योग्य समझा जा रहा है, उनके प्रति हमारी ममता हो, एक मोह हो। ममता को इस सब आशय से यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो पहला हुआ समता, दूसरा हुआ ममता, तीसरा क्षमता। सेवा ये नहीं है, परमात्मा ने आपको अरबों खरबों की धन संपत्ति दी है, बहुत बड़े पद पर आपको बैठाया है, आप पूरे प्रदेश या पूरे देश के मालिक हैं, आपके पास अनंत शक्तियां हैं, आपके पास विभिन्न विभाग हैं, उसके अनुसार आप क्या सेवा कर रहे हो, यानी आपकी क्षमता देखी जाएगी। इससे नहीं काम चलेगा कि आपने कुछ थोड़ा सा कर दिया, उसका प्रचार प्रसार कर दिया, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगवा दिए, हो अल्लाह मचा दिया, मीडिया को ब्रीफ कर दिया। ऐसा विभिन्न तथाकथित रूप से जिन्हें हम NGO कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सामाजिक संस्थाएं ऐसा करती दिखाई देती हैं। करना अच्छी बात है, लेकिन पूरी क्षमता से करना चाहिए। भगवान ने हमको जो सामर्थ्य दी है, अपने शरीर और परिवार संचालन के बाद जो भी हम कर सकते हैं, उसका हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। यानी तीसरी चीज़ हुई क्षमता। पहली हुई समता, दूसरी हुई ममता, तीसरी हुई क्षमता, और चौथी क्या हुई? चौथी हुई नम्रता। जब हम ये कार्य करने चले हैं सेवा का, तो बेहद नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए।
लोग प्रदर्शित करते हैं, किसी ने देह दान कर दी है भैया, अब जब दान होगी तब दान होगी, अभी ना मरे हैं ना दान हुई, आगे भगवान जाने क्या होगा। वो अपने नाम के आगे लिख देह दानी फलाने ठिकाने तो विनम्रता होनी चाहिए। कार्य करके जो है आप भूल जाइए, जिसके लिए आप काम कर रहे हों उसको कभी हीन भावना ना आए, उसके अंदर ऐसी सोच ही ना आए कि आप उसकी कोई सहायता कर रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। यदि किसी भी कारण से उसके मन में ये बात आ गई, उसमें हीन भावना आई हमारे कार्यों के कारण, हमारी तथाकथित रूप से सेवा दान जो भी हम कर रहे हैं, शारीरिक आर्थिक जो भी, तो ये फिर जैसा मैंने कहा कि ये खंडित सेवा होगी, फिर वो सेवा नहीं होगी जो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो। कोई इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हो ना कि जब हनुमान जी माता सीता जी की खबर लाए, और खबर लाने के पहले भी जब सारे लोग खबर लेने के लिए जा रहे थे तो हनुमान जी सबसे पीछे थे। प्रभु राम ने उनको बुलाया, भगवान तो सबको पहचानते हैं, उनको बुलाया और धीरे से कहा कि बेटा ये चिन्ह लो, मेरा जा कर के माता सीता को दे देना, अगर वहाँ से कोई चिन्ह मिले तो उसको लेकर के आना। हनुमान जी ने चुपचाप रख लिया, किसी से कुछ नहीं बताया। और जब समुद्र को पार करने की बात आई, आप प्रसंग जानते होंगे, वहाँ हुआ कि साहब कोई 7 योजन खारा, 100 योजन का समुद्र को कौन लांघेगा। वहाँ पर तरह तरह का विचार होने लगा। जामवंत बोले कहा भाई अभी तो नहीं, लेकिन जब भगवान ने वामन का रूप धारण किया था, भगवान विष्णु का जो पंचम अवतार है, इसके बाद तो भगवान परशुराम आए हैं षष्ठम अवतार, तो जो पंचम अवतार बोलेगा जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और बलि बांधत बाढ़ो, जब प्रभु बलि को का अहंकार चूर करते हुए जब वो वामन अंगुल के वामन भगवान जब बढ़े, जब उन्होंने पृथ्वी और आसमान को सब नाप लिया 2 चरणों में और तीसरा चरण रखने के लिए बलि से कहा, तब उस समय मैं जो था युवा था, जामवंत बोल रहे हैं, और तब मैंने थोड़ी देर में ही उन बढ़े हुए भगवान की 7 परिक्रमाएं कर ली थी। लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब नहीं मैं कुछ कर सकता। अंगद कह रहे हैं कि मैं जा तो सकता हूँ उस पार, लेकिन फिर संशय कछु फिरती वारा, लौटते वक्त मुझे संदेह है कि मैं लौटूँ कहाँ कि नहीं। अरे भाई लौटोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। हनुमान जी चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। तब जामवंत हनुमान जी से कहते हैं का चुप साध रहा बलवाना। बोले कहा कि तुम कैसे चुप हो, आप तो सबसे बड़े बलवान हो। ये है विनम्रता, यानी अपनी सामर्थ्य है उसका प्रयोग भी करना है समय आने पर, लेकिन उतावलापन नहीं दिखाना है, उसको प्रचारित नहीं करना, उसको प्रकाशित नहीं करना। अरे राम राम राम, आज तो जितना हम काम करते हैं, जितने पैसे का काम करते हैं, उससे सैकड़ों हजार गुना प्रचार करते हैं, खर्च कर डालते हैं मीडिया में, अखबारों में विज्ञापन दे दे करके कि बड़ा भारी, जैसे हमने कोई अपनी जेब से, निजी कमाई से, निजी मेहनत से ये कार्य कर डाला है। अरे बाबा काम करोगे तो दिखेगा, अदरवाइज लोग चिढ़ते हैं जो आप बात करते हो। पता नहीं ये पद्धति किसने कहाँ से विकसित कर ली। हाँ, विकसित उन लोगों ने की होगी जिन्हें ऐड चाहिए, जिन्हें विज्ञापन चाहिए, क्योंकि उनकी जीविका, उनका पैसा है, उन्हें पैसा चाहिए, तो उन्होंने इस तरह का माहौल बना रखा है। तो जिनके अंदर भी सेवा भाव है, और हम सब के अंदर सेवा भाव होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की भी सेवा हुई है, माता पिता ने हमारी सेवा की है। और भी बीच बीच में अगर हम किसी विशिष्ट पद पर हैं, कोई चालक गाड़ी चला रहा है वो भी हमारी सेवा कर रहा है, कोई भोजन बना रहा है वो भी हमारी सेवा कर रहा है, पृथ्वी माँ हमारी सेवा कर रही है, वायु आदि सब प्रकृति हमारी सेवा कर रही है, हमको ठंडी हवा दे रही है, नदियाँ हमको जल दे रही हैं, मेघ बरस करके पानी दे रहे हैं, हमको जो है जीवन दे रहे हैं, पवन वायु बह रही है, ऑक्सीजन मिल रही है हमको। तो पूरा सब जगह से कहीं ना कहीं हमको, हम लोग पालित और पोषित हो रहे हैं। तो ये 4 चरण, समता, ममता, क्षमता और नम्रता, जिस कार्य में ये 4 चीज़ें होंगी, यदि हम बोलेंगे हमसे पहले कोई नहीं किया, आज तक कोई कर नहीं सका जो हम कर डाल रहे हैं, तो समझिए फिर ये किसी काम की नहीं है। ये चारों तत्व जहाँ दिखाई दें, समझिए वो सच्चा सेवक है,
और वो सेवक भगवान के पास है, आप जानिए, और भगवान से कम नहीं है। इस तरह का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।